प्यारी, माफ करो, टीम में अचानक काम आ गया। शादी की छुट्टी फिर से कैंसिल हो गई। तेरी बुरी आदत को पूरा करने के लिए मैं तेरा बाप हूं। चेन बिंग को 6 बार धोखा दिया है। यह आखिरी बार है। अगले साल किसी भी तरह मुझे उससे शादी करनी ही होगी। क्या नया शादी का बिस्तर नहीं खरीदा था? मैं भाभी के लिए चेक करने जा रही हूँ। कोई शुक्रिया नहीं, इसे अपनी शादी का तोहफा समझो, पहले ही दे रही हूँ। अंकल आंटी, सबको बुलाओ, आज रात पहले से शादी का कमरा सजाएं। जियाओ बेंग। हाँ, मुख्यतः शेन चेंग को सरप्राइज देना है। जब तुझे शर्म नहीं है तो मुझे बुरा मत मानना अगर मैं कुछ कड़ा करूं। हम सबका शीशी आने का मामला अभी शेन चेंग को मत बताना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कॉलोनी के नीचे। ये मैंने बहुत मुश्किल से मांगा है, इसे खोना मत। ये तुम्हारे काम को सफल बनाए और हम दोनों की जल्दी शादी करवाए। मैंने 6 साल से शादी का कमरा सजाया था, आखिरकार किसी और की शादी का जोड़ा बन गया। बहुत हास्यास्पद है। कैसी हो जियाओ बिंग? उस शेन वाले बदमाश से मिली? चिंता मत करो, तेरे नाना ने अभी उनके ऑफिस को बॉस को फोन किया है। कल भले ही आसमान टूट जाए, टीम उसे अचानक काम पर नहीं भेजेगी। तू बेफिक्र रह, दुल्हन बनने का इंतजार कर। ठीक है। जियाओ बिंग, तूने कहा था न शेन जिंग को सरप्राइज देना है। क्या सोच रही हो? चलो जल्दी से ऊपर चलकर सजाएं, जब तक वो लौटा नहीं। जल्दी करो। 10 साल पहचान, 8 साल प्यार, 6 साल शादी का प्लान। प्यारी, मैं कैप्टन के लिए चुनाव लड़ूंगा। ये महत्वपूर्ण समय है। हमारी शादी 1 साल टाल दें? ठीक है, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। एक गुप्त मिशन है। शादी फिर से 1 साल टालनी होगी। माफ करना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस साल तक दोनों तरफ के माता पिता अब बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस शादी के लिए दोनों परिवारों ने 3 दिन पहले ही सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। बड़ी धूमधाम से इस शहर आए। जियाओ बिंग, इन पूरे 3 दिनों में हमारा पूरा परिवार आखिरकार शादी की तैयारी लगभग पूरी हो गई। यह घर जियाओ बिंग तूने 6 साल तक बड़ी मेहनत से सजाया है। हर एक टाइल, हर एक फर्नीचर तूने खुद चुना है। अब शेन जेंग के साथ अच्छे से रहना। 6 साल में मैंने इंच इंच करके सजाया था यह शादी का घर। हर जगह उस महिला दोस्त ने पहले ही कब्जा कर लिया था। जब भी यह याद आता है मैं जियाओ बिंग, यह तुझे क्या हो गया? माँ को मत डरा बेटा। मैं सच में तुम सबको बताना चाहती हूँ। मैं सबको बताना चाहती हूँ। आधे घंटे पहले शेन जिंग ने खुद मैसेज भेजा कि कल की शादी फिर 1 साल टल गई। मम्मी पापा को बताने का मन कर रहा है। शेन जिंग ने मुझे धोखा दिया। ये 6 साल उसके तथाकथित काम। हर बार वह लिन कियान के साथ मस्ती कर रहा था। कोई बात नहीं माँ, शायद दोपहर का खाना साफ नहीं था। चलो अंदर चलते हैं। शेन जिंग, अब समय है तुझे अच्छी तरह चखाने का, वह स्वाद जब कोई तुझे मस्खरा समझकर खिलवाड़ करे। अरे यह किसने इधर उधर फेंक दिया? अरे आजकल के जवान सच में बहुत जल्दबाजी में है। लगता है कल तक इंतजार नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बेटे, तेरा यह बिस्तर बहुत आरामदायक है। जब रोमांच चाहिए तो इसे पूरा करो। हाँ हाँ हाँ। अरे ये सोफा चमड़े का बदल दो। अब का लेटने पर त्वचा में खिंचाव होता है। चमड़े का ही अच्छा होता है। शेन उपनाम वाले, बाहर निकल मेरे सामने। शेन जेंग, सुना तूने? तू पशु है। मेरी बेटी को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू जीने से उब गया है। अंकल, मम्मी, पापा, ताऊ, मामा, तुम आप सब कैसे आ गए?
मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? बेहुदा पशु, तुझे शर्म नहीं आती पूछते हुए हम क्यों आए? हमारी जियाओबिंग तारे चांद गिनती रही। तेरा 6 साल इंतजार किया, 6 साल से टलती शादी का इंतजार, क्या यही करने के लिए कि तू उसे कैसे धोखा देता है यह देखने? वह कमीनी कहाँ है? वह बेशर्म कहाँ छिपा है? मेरी बेटी की शादी बर्बाद करने की हिम्मत? मैं उसे मार डालूंगी, अभी जाकर मार डालूंगी उस बेशर्म नचन्नी को। आंटी, अंकल, क्या आप लोग कुछ गलत समझ रहे हैं? मेरी मूल योजना थी कल सुबह 7 बजे टीम छोड़कर घर जाने की थी। यह तो शियाओबिंग को सरप्राइज देने के लिए था ना, इसीलिए मैंने चुपके से छुट्टी ले ली और जल्दी घर आ गया। मैं पूरे रास्ते धूल मिट्टी में था, अभी नहाकर कपड़े बदलने वाला था। कौन जानता था कि आप लोग पहले से यहाँ हैं। बड़ी बेवकूफी हो गई। शेन झेंग, अगर तूने सच में मेरी बहन को धोखा दिया तो आज मैं अपनी जान देकर भी तुझे मार डालूंगा। मैंने कहा था ना, शियाओ जेंग बचपन से मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, ऐसी जगह नौकरी करता है, कितना अनुशासित है वह, ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? बेशर्मी वाला काम। लगता है हम सब आज रात अंधे हो गए थे मिलकर उसे गलत समझ बैठे। शियाओ बिंग, तुम भी ना, जब शियाओ जेंग पहले ही आ गया था तो तुम्हें उसके साथ ऊपर हमारा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन तुम सबको लेकर कौन सा सरप्राइज दिखाने चढ़ आए? क्या समझती हो? डर था कि हम इतने लोग अपने बच्चे का नए घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। और तुम भी ना नहाना था तो नहा लेते, लेकिन कमरे में छिपकर क्या बेकार घटिया वीडियो देख रहे थे। आवाज भी इतनी तेज कर ली, अब देखो सब गलत समझ गए। तुम्हारे ससुर जी को दरवाजा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। भाई ही सच बताओ, तुम और भाभी क्या अभी सबके आने से पहले चुपके से रोमांस कर लिया था? वरना यह जगह इतनी साफ कैसे है? लगता है वो आवाजें तुम दोनों की ही थीं अपने फन के लिए। हाँ। भाई, तुम भी जगह साफ करना तो दूर, तुरंत सबको बुला लिया। तुम्हारा शादी का कमरा सजाने के लिए उस शोर ने हम सबको शर्मा दिया। हाँ ना, युवा लोग मजे करते हैं, हम समझते हैं, लेकिन यह तो हमें अपना न समझने जैसा है। दरवाजा खुलते ही कौन बर्दाश्त कर सकता है? अरे मैं तो बदनसीब हूँ, किसी भी अच्छे आदमी के साथ अपने घर में टाइम पास के लिए वीडियो देखना और पूरे परिवार का सामना करना जैसे कि रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरी इज्जत का क्या हुआ? अब तो पीले नदी में कूदकर भी साफ नहीं हो सकता। क्योंकि आज रात सब इकट्ठे हैं और गलतफहमी भी दूर हो गई। चलो यहाँ दम घुटने न दें, बाहर किसी अच्छे होटल में खाना खाते हैं। मेरी तरफ से यह बड़ों से माफी मांगने जैसा होगा। शियाओबिंग, तुम पूरी रात व्यस्त रहीं, तुम्हें भी भूख लगी होगी। चलो बाहर खाते हैं, क्या लगता है? देखो, अंदर आने से पहले ही मुझसे नाराज होने लगी हो। आज का अभी नीचे मेरी गोद में बैठकर नखरे कर रही थी, कह रही थी कि हॉटपॉट खाना है। अब मम्मी पापा और सबके सामने अचानक शर्मा क्यों गई? जियाओबिंग, मत करो, पहले सबको लेकर खाना खाने चलते हैं। वीडियो वाली बात बाद में तुझे अकेले में समझा दूंगा। बात वैसी नहीं है जैसी तुम देख रही हो। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? जल्दी से कुछ बोलो ना, सब इंतजार कर रहे हैं। आखिर डर है कि सब बेचैन हो जाएंगे, या फिर उस औरत का जो मास्टर बेडरूम में छिपी है कुछ हो जाएगा। 10 साल साथ रहने के बाद शेन झेंग मेरी कमजोरी अच्छी तरह जानता है। वह जानता है कि मैं नरम दिल हूँ, जानता है कि मैं बड़ी बात सोचती हूँ, जानता है कि मैं पहले हमेशा बार उसके हर बेकार बहाने पर विश्वास करती थी। हाँ, वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। पहले जब भी वह लिन शीशी से गले मिलता था, कहता था कि यह भाईचारा है, मैं बार उसके बेतुके बहाने सुनती थी और यह सोचकर पछताती थी कि मैं छोटी सोच रही हूँ, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा। जब मैंने खुद सुना तूने उस दोस्त के लिए लगातार 6 साल मुझसे झूठ बोलकर शादी की छुट्टी रद्द करवाई, मैं इस जन्म में 1 सेकंड भी तुझसे शादी नहीं करना चाहती। सीधे बात खोल दूं, नहीं, यह उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ मौजूद सारे बड़े बूढ़े इस बदनामी के गवाह बने। मैं देखना चाहती हूँ यह भाई बहन कहलाने वाले लोग सबके सामने अपने कर्मों का फल कैसे भोगते हैं। मम्मी पापा आंटी अंकल, माफ कीजिए, अभी जो हुआ वह सच में एक गलतफहमी थी। हम दोनों हमेशा ऐसे ही मजाक करते हैं, हद से ज्यादा। इससे आप सब व्यर्थ परेशान हुए, बुरा ना माने। मम्मी पापा आंटी अंकल, चूंकि आज रात सब हमारे लिए इकट्ठा हुए हैं, ठंड के मौसम में बाहर जाना भी सुविधाजनक नहीं है। क्या हम घर पर ही हॉटपॉट खा लें? गर्मा गर्म, और इस नए घर का वार्मिंग भी हो जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं।
क्या हुआ आंटी, कोई दिक्कत है? अरे जियाओबिंग, तुमने अच्छा सोचा, लेकिन इस घर में अभी चूल्हा नहीं जला है, न सामान है न मसाला। यहाँ खाना तो सब रिश्तेदारों के साथ बेइज्जती होगी। ऊपर से इतना टाइम हो गया, बाजार बंद हो गए, अभी लाना और बनाना कहाँ मुमकिन है। हम आंटी की बात मानकर बाहर चलते हैं। हाँ हाँ, जैंग की मम्मी ठीक कह रही हैं। सबने दिन भर मेहनत की है, तो हम सीधे नीचे वाले बड़े रेस्तरां में चलते हैं। सुविधा भी है और शान भी। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे थे जियाओबिंग आंटी अंकल, हम बड़ों की बात मान लेते हैं, बाहर खाना खाते हैं। मैंने पहले ही बुक करा लिया है, अब चलते हैं। इतनी जल्दी जाने को कह रहे हो? डर है कि यहाँ देर तक रहे तो टॉयलेट में बैठे उस भाई का दम घुट जाएगा। पूरे कमरे में सिर्फ मुझे और शेन परिवार के 3 लोगों को पता है कि मास्टर बेडरूम के छिपे दरवाजे के पीछे एक बाथरूम है जिसमें लिन शीशी छिपी है। बहाने से बाहर खाना खाने जा रहे हो ताकि वह चुपके से निकल जाए। सपना अंकल आंटी सब लोग हमारी बात के तारे लिए पूरे दिन थक गए हैं, अब नीचे जाकर रेस्टोरेंट में वेट करना वो तो और परेशानी होगी। चिंता मत करो, मैंने पहले ही सोच लिया था। मैंने ऑर्डर कर दिया है फूड डिलीवरी ऐप पर। 3 किलो झिल्ली, 5 किलो फैटी बीफ और सब कुछ 20 मिनट में डिलीवरी बॉय डोर पर पहुँच जाएगा। अरे ये कैसे चलेगा, डिलीवरी का खाना कितना गंदा होता है। आंटी आप फिक्र न करें, हम यहीं खाएंगे, धूम धाम से कोई नहीं जा सकता। अरे आ गया। हरा धनिया और प्याज, किसी को कोई समस्या तो नहीं? मुझे याद है भैया को बिल्कुल भी मसाला नहीं चलता, मैं एक अलग सादा बेस ले लूंगी। हाँ सही कहा, जियाओबिंग की याददाश्त तो देखो ठीक है, नोट कर लिया। जियाओबिंग, वो मैसेज जो मैंने तुम्हें पहले भेजा था तुम्हें मिला? वो मैसेज मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन आज रात सब बर्बाद हो गया। मैसेज? कैसा मैसेज? तुमने अभी मुझे मैसेज किया था? माफ करना, पूरी रात मेरा ध्यान वेडिंग रूम सजाने में था, बहुत व्यस्त थी, फोन देखने का टाइम ही नहीं मिला। क्या मैसेज में बहुत जरूरी बात थी? आखिर भेजा क्या था? अब देखती हूँ। ना देखा तो अच्छा ही है, मत देखो, वो सब जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि कल की शादी तय समय पर होगी। जियाओबिंग, कल से तुम मेरी बीवी बन जाओगी, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो, इस छोटी सी रुकावट से मूड खराब ना होने दें। अच्छा है, खाना आने वाला है। जब तक शेन जेंग दोनों बेडरूम सजा रहे हैं, ड्राइंग रूम हम देख लेते हैं। इस घर में बहुत दिनों से कोई नहीं रहा, धूल लगी है, मुझे डर है कि तुम्हें गंदगी लग जाएगी। तुम बैठकर आराम करो, मैं बदल देता हूँ। ये मोटा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए जियाओबिंग। मुझे पता है इन सालों में तूने अकेले शादी की तैयारी की, घर सजाया, बहुत तकलीफ उठाई, सच में बहुत मेहनत की है। तू चिंता मत कर, जैसे ही मेरा प्रमोशन होगा मैं तुरंत ट्रांसफर के लिए अप्लाई करूंगा वापस अपने शहर। उस वक्त हम वो जिंदगी जिएंगे जो तू हमेशा से चाहती थी। सुबह 9 से शाम 5 चूल्हा चक्की, हर दिन साथ रहना, सामान्य सी जिंदगी। रुको, क्या कर रही हो? मैं टॉयलेट जा रही हूँ। शेन जेंग, तू आखिर क्या छुपा रहा है? ठीक है शियाओबिंग, शक मत करो, जल्दी से लिविंग रूम में आ जाओ, खाना आ गया है, हॉट पॉट लगभग तैयार है। यह पल मेरा सबसे बड़ा सपना था। लाओ चेन, अब हम दोनों परिवार एक हो गए हैं। इस रियल एस्टेट बिजनेस के मामले में आपको ही संभालना होगा। बस बच्चे खुश रहें, बाकी सब ठीक है, सब कुछ बातचीत से हो सकता है। हाँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं असल में क्या चाहती थी, वह ये सब नहीं था। तुम कहते हो हमारी इस पीढ़ी को आखिर हकीकत की सुरक्षा चाहिए या आत्मा की आजादी? हाँ। शियाओबिंग, क्यों खड़ी हो? सब लोग जल्दी खाओ, गरम खाओ, वक्त हो रहा है। मैं थोड़ी देर में 2 गाड़ियां लेकर आऊंगा, सबको होटल छोड़ाऊंगा। और कल सुबह जल्दी उठना है, काम है। सबको होटल छोड़ाऊंगा, कल सुबह जल्दी उठना है, काम है। क्या जल्दी है? कौन लोग हॉटपॉट खाते हैं जो 1 घंटे में खत्म हो जाए? उसे पेट भरना कहते हैं, पार्टी नहीं। आज जब सब लोग हैं, हाउस वार्मिंग है तो पूरी धूम होनी चाहिए। और क्या डालना चाहते हैं बोलो, मैं ऑर्डर करती हूँ। बीफ रोल्स और 2 बॉक्स माओडू, 2 बॉक्स श्रिम्प पेस्ट, 2 बॉक्स और 2 प्लेट डक इंटेस्टाइन। जब घर के अंदर कोई नहीं है तो इस घर में छिपने की एकमात्र जगह बस वही है। मेन बाथरूम में कोई हिडन कंपार्टमेंट नहीं है, छत भी नहीं छेड़ी गई, लेकिन उस खिड़की के बाहर ठीक सामने है ऊपरी मंजिल के एसी का बाहरी यूनिट वाली जगह। लिन शी शहर की इस सबसे ठंडी सर्दी की रात में तुम ठंड से ठिठुर जाओगी और वापस रेंगते हुए हमसे मदद मांगोगी। सबके सामने कबूल करोगी कि तुमने किसी और के रिश्ते में दखल दिया, या अपनी उस हास्यास्पद इज्जत के लिए जिद करके उस लोहे के फ्रेम पर टिकी रहोगी। शियाओबिंग, और ऑर्डर मत करो, ज्यादा खाने से अपच हो जाएगी, सब लोग थक भी गए होंगे। आंटी जल्दी नहीं है, हॉट पॉट है, जितना देर पकेगा उतना ही स्वाद आएगा। या तो नग्न होकर सबके सामने बेइज्जत हो, या फिर इस -20 डिग्री की रात में ठंड से मर जाओ। लिन शी, अब तुम्हें चुनना है। शियाओबिंग,
मैं तुमसे विनती करता हूँ, सब लोग खाना खा लो और होटल जाकर आराम करो। और ऐसे रुके रहोगे तो सच में कुछ हो जाएगा। अगर तुम सच में हॉट पॉट खाना पसंद करते हो, हम कल तक इंतजार करें। कल शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ रोज खाऊंगा, ठीक है ना? अब हम पहले सबको जाने देते हैं। कुछ हो गया? क्या हो सकता है? शेन जिंग, आज तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम इतनी जल्दी सबको क्यों भगा रहे हो? यह मत बताओ कि तुम सच में यहाँ हो। हमारे शादी के घर में क्या छुपाया है? कोई बदनाम औरत है ना? तुम क्या बक रहे हो? तुमने बहुत पी लिया है ना? कहाँ छुपाया है? कमरे में मैंने ढूंढ लिया नहीं है। क्या खिड़की के बाहर छुपाया है? नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। आखिर कौन है वो बेशर्म जो मेरी खिड़की के बाहर लटकने की हिम्मत रखता है? शियाओबिंग बच्चे, तुमने जरूर बहुत पी लिया है। ये रात के इस वक्त खिड़की के बाहर तो कुछ नहीं है, वहाँ कोई छुप सकता है क्या? आना, ये तो 12वीं मंजिल है क्या? उसके 3 सिर और 6 बाहें हैं जो छिपकली की तरह दीवार पर चिपक सकता है। -20 डिग्री से भी नीचे अगर सच में कोई बाहर छुपा होता तो वो बर की सिल्ली बनकर नीचे गिर जाता। बस करो, अब आराम करो। शियाओबिंग, घर के बड़े बूढ़े सब यहाँ हैं। ऐसे शराब के नशे में हंगामा नहीं करना चाहिए। चेन अंकल, चेन आंटी, वाकई में बहुत देर हो गई है। शियाओबिंग ने बहुत पी लिया है, उसे आराम की जरूरत है। मैं सबको होटल छोड़ाता हूँ। चलो, खेले पार्टी के रास पार अभी चलते हैं। हाँ, सेमधी जी, समधन जी, जल्दी होटल चलिए। कल तो शादी की रस्म है, शुभ मुहूर्त न बिगड़े। एक 1203 सही है ना? अभी किसी ने फोन करके पुलिस को सूचना दी कि आपके यहाँ कोई कूदने वाला है। एसी का बाहरी यूनिट किस कमरे में है? जल्दी हमें वहां ले चलो, एक पल भी देर नहीं करनी है। कॉमरेड, क्या आप गलती कर रहे हैं? आप देखिए, आज हमारे यहाँ पार्टी है। कुल मिलाकर बस इतने लोग हैं। सब लोग यहाँ शराब पी रहे हैं, कोई कूदने वाला नहीं है। हाँ, आपने जरूर गलती की है। हम तो यहाँ गृह प्रवेश मना रहे हैं, कौन अपनी जान देने का सोचेगा? हाँ ना, क्या आप गलत यूनिट में आ गए हैं या फिर झूठी कॉल आई है? इस बिल्डिंग में तो सब शांत है। कल के कारण कार गलती द्वारा आप गलत यूनिट में आ गए हैं। आप पता कंफर्म करो। शीशिन जियायुआन 12वीं मंजिल 1203। कॉमरेड, हम सच में 2 बच्चों के शादी के घर का गृह प्रवेश कर रहे हैं। सारे रिश्तेदार और दोस्त यहीं बैठे हैं। न माने तो गिन लीजिए, एक भी कम नहीं है। क्या पड़ोसी कूदने वाला है? क्या तुम गलत यूनिट में आ गए? इतने खुशी के मौके पर गलत मत बोलो। फायरमैन जी, जल्दी गिरने वाली है। वो औरत गिरने वाली है, उसके हाथ कांप रहे हैं। अब पकड़ नहीं हो रहा, जल्दी बचाओ। अब नहीं बचाया तो वाकई देर हो जाएगी। सब लोग बहस बंद करो। क्या सच में फायरमैन से गलती हुई है या नहीं? कोई परेशान होकर कूदना चाह रहा है। अब हम खिड़की खोलते हैं, खुद देख लेंगे तो पता चल जाएगा। शेन गौ, तू कहाँ मर गया था? जल्दी से अपने बाप को बचाने कह। मैं अब और नहीं पकड़ सकती, हाथ सुन्न हो गया। जल्दी करो शेन जिंग। मुझे छोड़ो, बचाओ, पहले बचाओ। हाथ दो, मजबूती से पकड़ो। आह 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 आह, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। शेन झेंग, तुम कमीने, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ मुझे। मैं मरना नहीं चाहती। चेन बिंग, मुझसे गलती हुई, सच में गलती हुई। मुझे तुम्हारे पति के साथ नहीं घूमना चाहिए था। प्लीज जल्दी से उन्हें बचाने के लिए कहो। तुम ठीक हो? होश में हो? चेहरे के अलावा कहीं और दर्द है? डरो मत, मुझे पकड़ो, सांस लेते रहो। चिंता मत करो, तुम्हें बचाना हमारा फर्ज है। भले ही एक उम्मीद हो, हम नहीं छोड़ेंगे। अंकल, मारो मत, मेरी बात सुनो। शेन जेंग, अब तुम क्या समझाना चाहते हो? क्या यह समझाना कि तुमने इतने साल मुझे कैसे धोखा दिया, या फिर यह वो नंगा गिरने वाला भाई? हम सबको इतनी दूर लाकर यह सब दिखाया। इस गंदे मामले के लिए सॉरी। कल की शादी रद्द करो। जरा सुनो बिंग। मम्मी पापा, चलो। नहीं, वह पहले जैसी नहीं लग रही। उसकी आंखों में निराशा नहीं, गुस्सा नहीं, बस उदासीनता। वो गहरी मुर्दा देखने जैसी उदासीनता। आज की वह इतनी अजनबी कैसे हो गई? कुछ गड़बड़ है। वह पूरी तरह बदल गई है। वह पहले कभी ऐसे नहीं देखती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ अटके रहते? मैंने तुम्हें कितनी बार चेताया था, लिन शियान, उस कमीनी से दूर रहो। तुमने माना ही नहीं, उस चुड़ैल के साथ उलझे रहे। अब देखो, हाथ का खाना भी हाथ से गया। बेकार। जब तुम आदमी को एसी के बाहरी यूनिट पर छिपाने वाले थे, छिपकर क्यों नहीं रहे? अरे, तुमने अभी नहीं देखा? नीचे सारे पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं। वो सारी आंखें, हर एक के हाथ में फोन, सब हमारे घर की तरफ शूट कर रहे हैं। तुम्हें लगता है वो सब अंधे हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये बात ऑनलाइन लीक हो गई, अगर तुम्हारी ऑफिस को पता चल गया, तुम्हारी इतने सालों की प्रमोशन की योजना सब खत्म हो जाएगा।
वो हमारे शेन परिवार का इकलौता मौका था। तुम जानवर हो, क्या तुम पूरे परिवार को बर्बाद करके ही मानोगे? अभी भी यहाँ खड़े हो? जाओ, जाकर शियाओबिंग को ढूंढो। अगर घुटनों के बल भी जाना पड़े, तुम्हें होटल के गेट पर घुटने टेकने होंगे। उसे वापस ले आओ। शेन जेंग, तुम मेरी बात सुनो। अगर कल वो तुमसे शादी करने को तैयार नहीं हुआ, अगर चेन परिवार ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, हम तुम्हें अपना बेटा नहीं मानेंगे। हेलो, क्या शेन जेंग जी हैं? ये पश्चिम शहर केंद्रीय अस्पताल है। हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ? आपको अभी तुरंत अस्पताल आना होगा। लिन शियान के परिवार वाले कल से पहले नहीं पहुंच सकते। उनकी हालत बहुत गंभीर है। आपातकालीन सर्जरी के लिए साइन करना है। ये जान का सवाल है। आपको तुरंत आना होगा। जल्दी करो परिवार वाले, यहाँ साइन करे, जल्दी करो। मेरे बेटे शेन झेंग, मुझे बचाओ प्लीज। मैं बदसूरत नहीं होना चाहती, मुझे बचाओ। मैंने अभी शादी नहीं की है, मैं मरना नहीं चाहती। पूरी कोशिश करो, इलाज करो, पैसे की चिंता मत करो, मैं दूंगा। श्री शेन, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मरीज की हालत जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। परिवार वालों को सूचित करें, मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि -20 डिग्री से नीचे के तापमान में लंबे समय तक खुले में रहने के कारण मरीज की तर्जनी उंगली का सिरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। अभी देखते हैं नेक्रोसिस को फैलने से रोकने के लिए, सेप्सिस होने से बचाने के लिए शायद एम्प्यूटेशन करना पड़े। और उनके चेहरे पर घाव, सूखी शाखा बहुत गहराई तक घुस गई। चेहरे की नसों को भारी नुकसान पहुंचा है और त्वचा की गहरी परतों को भले ही सर्जरी सफल हो जाए, चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाएगा। शेन जेंग, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम एक कायर हो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर तुम 2 नावों पर सवार नहीं होते, अगर तुम डरपोक होकर अफेयर नहीं करते और फिर मानने से भी डरते हो, मैं क्या उस भयानक जगह पर ठिठुरने को मजबूर होती? शेन जेंग, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू मुझे वापस दे प्लीज। डॉक्टर प्लीज मुझे बचाओ प्लीज। मैं अभी शादी नहीं की, मैं बदसूरत नहीं हो सकती। थोड़ा सा ही काटो, चलेगा। मुझे बचाओ, और मेरी उंगलियां भी। डॉक्टर, तुमने सुना, मैं अंग नहीं कटवा सकती। मैं पेंटर हूँ, मुझे नेशनल अवार्ड लेना है। अगर ये हाथ नहीं रहे तो मैं आगे कैसे पेंट करूंगी? उससे तो सीधे मार देना बेहतर। शेन झेंग, मैं तुझसे कह रही हूँ शेन झेंग, अगर मैं सच में बदसूरत हो गई तो बाकी की जिंदगी तू मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। तुझे मुझे हमेशा पालना होगा। अगर तू भागने की कोशिश की तो मैं तुझे भी अपने जैसा बना दूंगी। ना इंसान ना भूत, तेरी भी अच्छी नहीं होगी। हम दोनों साथ मर जाएंगे। बस करो लिन शिशी, हर किसी को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। जब तू उस एसी के बाहर छिपी थी तो सोच लेना चाहिए था कि आज ऐसा होगा। और क्या तू ही नहीं कहती थी कि हम सबसे अच्छे भाई हैं? भाई भाई में सिर्फ लेना होता है, बदले में कुछ नहीं। यही तो तेरी जुबानी थी ना। जब भाई हैं तो जिम्मेदारी की बात कम करो। लिन शिशी, कृपया अपनी हैसियत समझो। तू कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। शेन जेंग, तेरी मौत बुरी हो। लिन शिशी, अपने को बहुत मत समझ। मेरे लिए तू सिर्फ एक बिना जिम्मेदारी का मौज मस्ती का साथी है, एक कपड़े के बराबर भी नहीं। चेन बिंग, सिर्फ चेन बिंग वही है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसका बैकग्राउंड है, वह मेरा करियर बचा सकती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। शियाओ बिंग, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। शियाओ बिंग, मैं हूँ शेन जेंग, मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। सच में बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शियाओ बिंग, प्लीज हमारे 10 सालों के रिश्ते पर मुझे एक मौका दो समझाने का। प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शियाओ बिंग, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। इस बार सच में बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसने मुझे मजबूर किया था। सॉरी शियाओ बिंग, मुझसे सच में गलती हुई। सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं और लिनशी सिर्फ भाई बहन जैसे हैं। सच में मेरे दिल में वह दामाओ की तरह है और उन पुराने सहपाठियों की तरह। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। मैं उसे सिर्फ एक लड़के के रूप में देखता हूँ। मैंने उसे कभी औरत नहीं समझा। मुझे पता है यह मेरी गलती है। मैं पागल हो गया था। मुझे नरम दिल नहीं दिखाना चाहिए था। उसे हमारे घर लाना गलत था। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम हो। शियाओ बिंग, क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगी? शियाओ बिंग, अगर उन 10 सालों की खातिर भी प्लीज मुझ पर विश्वास करो। मैं सच में प्यार करता हूँ, हमेशा सिर्फ तुझे ही। मुझे विश्वास है शेन झेंग, क्या तुम भूल गए? ये बातें इन 10 सालों में मैंने सैकड़ों बार सुनी है। शेन कुत्ते, ये पेग ले ले, तू मेरा असली बेटा होगा। हाँ, अरे भाभी वापस आ गई? ओह, हाँ। भाभी तुम तो आ ही गई। मैं अभी एक बहुत बड़ा राज खोजा है। क्या राज? हाँ, यह तो शिशी का ही कमाल है। मैंने पाया कि यह शेन कुत्ता फर्स्ट ईयर से भी बड़ा हो गया है। हाँ। ये तो शिशी ही कर सकती है। हाँ, शेन जेंग, तूने दोस्ती निभाई है, काफी गहरी दोस्ती। हाँ भाभी, तुम बुरा मत मानना और बिल्कुल नाराज मत होना। तुम तो इन दोनों का रिश्ता जानती हो, फर्स्ट ईयर से ही ये सीरियस नहीं है। इस तरह के डर्टी जोक्स तो रोज करते हैं। शिशी हमेशा उसे अपना फ्रेंड समझती है।
अरे भाभी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? तुम चैन करो। मैं शेन जेंग को एक लड़का तो मानती ही नहीं, और अगर हमारे बीच कुछ होता तो बाद वाली को जगह कहाँ मिलती। हाँ हाँ हाँ। बस करो शियाओ बिंग, दोस्त यहाँ बैठे हैं, मुझे इज्जत दे दो। सब मजाक कर रहे हैं, तू इतना सीरियस क्यों हो रही है? बेटे जल्दी कर, सब लोग हैं, पहन कर दिखा कि पापा को फिट आता है या नहीं। अरे शेन जेंग छुप क्यों रहा है? भाभी को तो कोई ऐतराज नहीं होगा ना? तुम तो विदेश से पढ़ी लिखी हो, दुनिया देखी है। तुम इतनी छोटी सी बात पर दोस्तों का मजाक जलन नहीं करोगी। हे, बेटे की शादी है, मैं उसकी पापा को भला कैसे बिना तैयारी के आ सकता हूँ? इसे कहते हैं इज्जत। शेन कुत्ते, शादी की कसम लेने से पहले सबके सामने बता, क्या यह ड्रेस मुझ पर भाती है या तेरी बीवी पर? अच्छे से सोचकर बताना, क्योंकि औरत तो कपड़े हैं और दोस्त हाथ पैर। अच्छी तरह सोच ले। लिन शिशी, यह मजाक बहुत हो गया। सब सुनो, आज से शियाओ बिंग मेरी शेन जेंग की इकलौती मंगेतर है। मैं किसी को उसे उदास करने नहीं दूंगा, चाहे वो सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। लिन शिशी, मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपने बोलने चालने का ध्यान रखो। अगर तुम हद पार करोगी, मुझे बाद में दोष मत देना, मैं सिर्फ बीवी को पहचानूंगा, दोस्तों को नहीं। उस दिन शेन झेंग का अंदाजा ने मुझे पूरी तसल्ली दे दी थी। मैं भी पूरी तरह से मान गई थी। उनके बीच शायद सच में सिर्फ भाई भाई जैसा रिश्ता था। बस लिन शीशी बहुत हंगामा करती थी, लेकिन यह भरोसा कल रात पूरी तरह से मजाक बन गया। जब तक मैंने अपनी आंखों से देख नहीं लिया, उसने उसे प्यार से अपने कोट में लपेट लिया। जब तक मैंने अपने कानों से यह नहीं सुना कि इन 6 सालों में हर बार शादी का रद्द होना दरअसल वो सिर्फ उसके लिए था, उसकी तथाकथित बुरी आदत को पूरा करने के लिए। शियाओ बिंग, कल रात का वाकया सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे डर था कि वह ठंड में मर जाएगी। शेन झेंग, बहाने बंद करो। ये बातें सुनकर मुझे सिर्फ घिन आती है। हमारे बीच खत्म हो चुका है। नहीं, खत्म नहीं हो सकता। 6 साल का इंतजार तुम कैसे कह सकते हो कि खत्म हो गया? 6 साल? तुम्हें इन 6 सालों का जिक्र करते हुए शर्म नहीं आती? मुझे पता है शेन जेंग, मुझे सब पता है। इन 6 सालों में हर बार तुमने झूठी शादी की छुट्टी ली जो अस्थायी रूप से रद्द हो गई। हर बार मुझसे झूठ बोला कि सीक्रेट मिशन है, असल में सब झूठ था, है ना? वो 6 साल तुम ऑफिस में मिशन पर नहीं थे, तुम अपनी उस दोस्त के साथ मस्ती कर रहे थे। तुम मुझे क्या समझते हो, एक बेवकूफ जिससे तुम कभी भी झूठ बोल सकते हो, या फिर एक जो सिर्फ तुम्हारा भाईचारा का ड्रामा देखे जोकर? शेन जेंग, असल में सबसे ज्यादा दोष मुझे देना चाहिए। शायद जब मैं पहली बार शीशी से मिली, पहली बार उसे मेरे सामने बेशर्मी से तुम्हारी गोद में बैठते देखा और आपस में हाथ मिलाकर शराब पीते हुए, तब मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम कितने घिनौने हो। हमारे बीच तभी खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं शियाओ बिंग, वो सिर्फ एक मजाक था, वो सब बीती बातें हैं। मैं बदल सकता हूँ, मैं सच में बदल सकता हूँ। इक्वल बार मैं पूरे 6 साल शेन झेंग, इन 6 सालों में तुम ड्रामा करने में व्यस्त थे, झूठ बोलने में व्यस्त थे। मैं भी तुम्हारे साथ थक चुकी हूँ। शियाओ बिंग, दरवाजा खोलो, हम ऐसे खत्म नहीं हो सकते। शियाओ बिंग, दो 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 दो। हे भगवान, क्या मैं सही देख रही हूँ? यह बॉडी, यह हमारी हाई स्कूल की वह दबंग लड़की है, लिन शीशी। हे भगवान, गलती से तो नहीं देख रही। वह हमेशा कहती थी न कि उसे पुरुषों से सबसे ज्यादा नफरत है और सिर्फ पुरुषों को अपना भाई बनाती है। वह कब से किसी की रखाल बन गई? यह लड़की जूनियर हाई से ही घिनौनी थी। अच्छा, हमेशा उन लड़कों के इर्द गिर्द घूमती थी जिनकी गर्लफ्रेंड होती थी। अब तो पोल खुल गई। पता चला कि जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी उसका पर्दाफाश इतना मजेदार होता है। बेकार। रुको, यह कॉलोनी शी शिंजिया युआन है ना? मैं गिनती करूं। 11, 12 मंजिल। अरे यार, 1203। यह शिनजिंग उस कमीने का शादी का घर नहीं है। मैंने तो कहा था, इन दोनों का यूं ही धुंधला संबंध है, एक दिन तो ये फटेगा ही। अब तो रंगे हाथों पकड़े गए ना। वीडियो सेव कर लिया, मैं इसे फैमिली ग्रुप में भेजूंगी। छोटों को भी देखने दो। ऐसी बेशर्मी भरी हरकत कभी मत सीखना। मैं तो कहती हूँ, फायरमैन को नहीं बचाना चाहिए था। ऐसे लोग सार्वजनिक संसाधन बर्बाद करते हैं। ऐसी कमीनी, इसे वहीं एसी की बाहरी यूनिट पर ठिठुरने दो, या फिर सीधे नीचे गिरकर मर जाए तो मजा आए। लिन शीशी और शेन जेंग का फैसला अभी शुरू हुआ है। टिकट बुक हो गए, हम सीधे एयरपोर्ट चलते हैं। ऐसी जगह 1 सेकंड और रुकना मुझे बुरा लगता है। चलो घर चलते हैं। क्या आप चेन बिंग, मिस चेन हैं? आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? मिस्टर चेन, शांत रहिए। हम शेन झेंग के यूनिट के प्रबंधन से हैं। शेन झेंग के हाल के आचरण की समस्या के बारे में और कल रात हुई सार्वजनिक चर्चा की घटना, हमें प्रारंभिक प्रतिक्रिया मिली है। कुछ मामलों में मिस चेन के सहयोग की आवश्यकता है। हम जांच करके स्पष्ट करेंगे। एक क्या जांच? जांच तो उस शेन उपनाम वाले की होनी चाहिए। हरामी, मेरी बेटी ने इतना दुख सहा
और अब आप उसे जाने नहीं दे रहे? कृपया समझिए, शेन झेंग की यूनिट की प्रकृति विशेष है। यह मामला अब ट्रेंडिंग पर आ गया है। प्रभाव बहुत ही खराब है। XD। माँ पापा कोई बात नहीं। शेन चेंग को किसी की जरूरत है जो उसे संभाले। आप पहले होटल जाकर आराम करें। माँ पापा चिंता मत करो, मैं जाकर वापस आ रही हूँ। बिंग डर मत माँ, अभी तुम्हारे नाना को फोन लगाती हूँ। ऐसा नैतिक रूप से भ्रष्ट, झूठ का पुलिंदा, बिल्कुल लायक नहीं है उस गुप्त यूनिट में काम करने के लिए। उसने वर्दी को दागदार कर दिया। मैं उसे बताकर रहूंगी पछतावा कैसे लिखा जाता है। बिंग का धोखा देना सामान्य लोगों के घर में यह छोटा बड़ा हो सकता था, लेकिन शेन झेंग की पहचान विशेष है। वह कम से कम एक गुप्त यूनिट का कर्मचारी है। यह मामला अब ट्रेंडिंग पर आ गया है। लोगों ने ऑनलाइन डाल दिया, इतनी बड़ी सार्वजनिक चर्चा पैदा कर दी। यूनिट इसे अनदेखा नहीं कर सकती। याद रखना, वहां पहुंचकर तुम सच बोलना। सच्चाई के अनुसार हम झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन डरते भी नहीं है। जो भी दुख हो सब बताओ। आध हलके आध हलक आध हलके बहुत आध हलके बहुत मंत्री है। आध हलके मंत्री है। आध हलके पता है, मुझे पता है पापा। सबको लगता है मैं बहुत शांत हूँ। लगता है मैं 10 साल से सह रही हूँ। 6 बार झूठा वादा सह लिया क्योंकि मैं आसान हूँ और परवाह नहीं करती, लेकिन वे गलत हैं। जैसे ही कोई छूता है मेरी चेन बिंग की हद, मैं चाहे सब कुछ कर लूँ, इस 10 साल के रिश्ते को त्याग दूँ। उससे भी चखना होगा मुझे धोखा देने की कीमत। मिस चेन, कल रात का मामला शेन झेंग ने कुछ बता दिया है। उसके परिवार के सदस्य के रूप में क्या आप कुछ और कहना चाहती हैं? सर, शेन जेंग ने क्या बताया मुझे परवाह नहीं है। यह शेन जेंग के पिछले 6 सालों का हर बार झूठ बोलकर की टीम में अचानक काम आ गया। शादी की छुट्टी रद्द होने का विस्तृत रिकॉर्ड है, इसमें शामिल है उसने मुझे भेजे गए SMS के स्क्रीनशॉट, उसके तथाकथित मिशन के समय और उन समयों में वह लिन कियांग के साथ बड़े होटलों में आता जाता था, रिसोर्ट्स के खर्च के रिकॉर्ड और तस्वीरें। मैं जानना चाहती हूँ शेन जेंग के मुंह से ये काम जिसने उसे लगातार 6 साल शादी रद्द करने के गुप्त मिशन, क्या आपकी यूनिट को इसकी जानकारी है या नहीं? सुश्री चेन, कृपया संक्षेप में बताएं इन सबूतों का स्रोत और उनकी प्रामाणिकता। सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत मैं पहले ही न्यायिक सत्यापन करा चुकी हूँ। कागजी दस्तावेजों के मूल और प्रतियां हैं, कभी भी जांच के लिए उपलब्ध हैं। पिछले 6 सालों में शेन झेंग ने यूनिट से 6 बार शादी की छुट्टी मांगी, हर बार शादी से 1 महीना पहले। आपातकालीन मिशन या अस्थायी प्रशिक्षण का बहाना बनाकर मुझसे एक तरफा वादा तोड़ दिया, लेकिन असल में वह यूनिट सिस्टम में छुट्टी पर था। लेकिन वह लिन कियांग को लेकर शहर के डोंगिया चला गया, यहाँ तक कि यानहाई डाइफू जैसे पर्यटन स्थलों पर। सबसे विडंबना यह है कि उसके तथाकथित मिशन के दौरान उसने तो इस्तेमाल भी किया यूनिट का सरकारी कार्ड। SKP में लिन कियांग के लिए 3 ब्रांडेड बैग खरीदे, कुल 1,60,000 रुपए। गुप्त यूनिट का अनुशासन उसने अपनी शर्म छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। सरकारी अधिकारी का पद उसने महिलाओं को धोखा देने का साधन बना लिया। शेन झेंग वाकई बहुत बड़ी हिम्मत है उसकी। आखिरी बार यानी कल होने वाली शादी, उसने कल दोपहर आपकी यूनिट के सिस्टम में शादी की छुट्टी बढ़ाने का आवेदन दिया। बहाना बहुत अच्छा लिखा था, गुप्त मिशन पर जाना है, 1 हफ्ता और चाहिए। लेकिन कल रात 7 बजे मैं अभी भी यूनिट के गेट पर खड़ी थी। 10 मीटर से भी कम दूरी पर मैंने अपनी आंखों से देखा वह लिन कियांग को कोर्ट में लपेट रहा था, और अपने कानों से सुना कि वह लिन कियांग से वफादारी जता रहा था। कह रहा था कि 6 साल में 6 बार मुझे धोखा दिया। यह सब सिर्फ इसलिए किया उस औरत की बुरी आदतों को पूरा करने के लिए। लीडर, आप समय की जांच कर सकते हैं। 30,000 रुपए के हार का यह बिल ठीक 3 साल पहले का है, जब उसने झूठ बोला कि वह पहाड़ों में है बंद प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए। यह शरारत है, बिल्कुल कानून का खिलाफ। गुप्त यूनिट के कर्मचारी होकर अपने पद का दुरुपयोग किया, संगठन के विश्वास का दुरुपयोग किया। झूठी शादी की छुट्टी लेने के लिए संगठन को धोखा देना तो एक बात है, लेकिन सरकारी कार्ड का दुरुपयोग करने की हिम्मत भी की, अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। नैतिक रूप से भ्रष्ट, अनुशासनहीन। शेन झेंग ने यूनिट को अपना निजी खेल का मैदान बना लिया है क्या? शेन झेंग, तुम्हारी यह सबसे गर्व की बात, अब मैंने खुद इसे उतार दिया है। सुश्री चेन, धन्यवाद कि आप आगे आईं ये सबूत देने के लिए। शेन झेंग का यह व्यवहार सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का पतन नहीं है, बल्कि संगठन के अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। यह मामला हम तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। तुरंत एक विशेष जांच दल गठित किया जाएगा। आरका, आप निश्चिंत रहें, जब तक जांच साफ हो जाएगी हम सख्ती से निपटेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे अगर अभी और विस्तृत जांच के लिए आपके सहयोग की जरूरत हुई तो हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। आप मेरी कोई और मांग नहीं है, बस चाहती हूँ कि संस्था निष्पक्षता से काम करे। ऐसा आदमी रहने लायक नहीं है आप जैसी पवित्र संस्था में, और न ही ऊंची तनख्वाह पाने का हकदार है और न ही अच्छे भविष्य का। छह साल हो गए। जियाओ बिंग, कैसा रहा? वहां अंदर वाले लोगों ने
तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं माँ, वे बहुत शालीनता से पेश आए। मैंने शेन झेंग के पिछले 6 सालों के सारे गंदे काम सब ऊपर जमा कर दिए हैं। सबूत पुख्ता है। अफसर ने कहा है कि उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा किया। ऐसा आदमी जो संस्था के भरोसे का फायदा उठाता है और भावनाओं से खेलता है, वह बदमाश, उसे कीमत चुकानी ही चाहिए। चलो घर चलते हैं। आज से हमारा शेन परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। समझो ये 10 साल कुत्ते को खिला दिए। ज़ारा 7 साल कुत्ते को सलकेता थरकाल की लेकर। 6 साल पहले मैं भी ऐसी ही थी, उम्मीदों से भरी यहाँ आई थी। खुद पर्दे चुने थे, खुद शादी का घर सजाया था। उस समय मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। आज देखती हूँ तो लगता है मानो युगों बीत गए हों। दीदी, शेन झेंग वो कमीना अब पागल कुत्ते की तरह होटल के दरवाजे पर तुम्हें ढूंढ रहा है। उसका हाल देखकर लगता है पागल हो गया है। तुम बिल्कुल मत जाना। हम चाचा चाची को होटल से चेक आउट करवा चुके हैं। सारा परिवार एयरपोर्ट जा रहा है। हम एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ठीक है। शेन झेंग, आज से तू और तेरी सारी गंदगी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गए। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता व्यस्त है। चेन बिंग, बहुत हुआ, फोन उठा। मुमकिन नहीं, 10 साल हो गए। तू हमेशा ऐसा ही करता है, बड़ी बड़ी बातें, फिर कुछ नहीं। इस बार सच में कर दिया तूने। हेलो, नमस्ते, मैं शेन झेंग हूँ। शेन झेंग, तुरंत ऑफिस आओ। ली जी ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। ली जी, अच्छा, वो क्या पूछ सकता हूँ कि मामला क्या है? मैं अभी एक निजी काम निपटा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आ सकता हूँ? नहीं, अभी वापस आना होगा। यह तुम्हारे खिलाफ अनुशासनात्मक जांच है। अनुशासन जांच कैसे हो सकता है? ली सचिव को कैसे पता चला? नहीं, वह बिल्कुल नहीं हो सकती। चेन बिंग मुझसे इतना प्यार करती है। उसने मेरा 6 साल इंतजार किया है। उसने अपनी पूरी जवानी मुझ पर बिताई। वह कैसे बर्दाश्त कर सकती है मेरा करियर बर्बाद करना? यही वह है जो ट्रेंडिंग में आया 2020 में ड्रॉप के आखिरी इज़ कम। जो हमेशा बड़ा बनता था पर पीठ पीछे इतनी गंदी हरकतें करता है। सच में हमारे विभाग को बदनाम कर दिया। अंदर आओ। ली सचिव, आपने मुझे बुलाया? शेन झेंग ने 6 बार झूठी शादी की छुट्टी ली। खुलेआम संगठन से झूठ बोला। सरकारी कार्ड का दुरुपयोग करके खर्च किया। उसकी जीवन शैली पूरी तरह भ्रष्ट है। अब तुम क्या कहोगे? ली सचिव, यह सब गलतफहमी है। यह तो फंसाना है। चेन बिंग ने मुझे फंसाया है। वह कमीनी, क्योंकि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था। वह मुझसे नाराज हो गई, इसलिए उसने जानबूझकर ये सब नकली बनाए मुझे बर्बाद करने के लिए। यह उसका बदला है। वह मुझे पा नहीं सकी तो वह मुझे बर्बाद कर देगी। सर, आप बिल्कुल यकीन मत कीजिए इस पागल औरत की बातों पर। आप बिल्कुल नकली? तुम खुद देख लो। सारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सब नोटरी से प्रमाणित हैं। कागजी दस्तावेज बैंक और एयरलाइन ने मूल कॉपी की पुष्टि की है। तेरे छुट्टी के रिकॉर्ड और खर्च के रिकॉर्ड और उस होटल के सीसीटीवी का बैकअप भी। समय, स्थान और व्यक्ति पूरी तरह मेल खाते हैं। सबूत एकदम सटीक हैं। अब भी तुम संगठन के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। शेन झेंग कंपनी ने तुझ पर कितना पैसा और मेहनत लगाई, तुझे इतने महत्वपूर्ण गुप्त पद पर रखा। तू इस तरह कंपनी का एहसान चुकाता है। तूने सिर्फ कंपनी का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि तूने चेन बिंग जी का भी दिल तोड़ा। वह एक छोटी सी लड़की थी जिसने तेरा पूरे 6 साल इंतजार किया। इंसान की जिंदगी में कितने 6 साल आते हैं और तू कंपनी के भरोसे का गलत फायदा उठाकर बार बार उसे धोखा देता रहा। इतनी बेशर्मी की बातें की। क्या तू इंसान है? हाँ। मैंने गलती की। ली सर, वांग सर, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज, आपसे गुजारिश है, मुझे एक और मौका दीजिए। अच्छा, मैं वादा करता हूं, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैं अभी लिन शीशी से, उस कमीनी से रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं अभी चेन बिंग से माफी मांगने जाऊंगा। मैं उससे शादी करूंगा। मैं जीवन भर उसका ख्याल रखूंगा। मैं अच्छे से जीवन बिताऊंगा। आपसे विनती है, मुझे मत निकालिए। मैं इस नौकरी के बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे बहुत विनती करता हूं, मुझे मत निकालिए। अब पता चला गलती का। पहले कहाँ थे तुम? हमारी इस संस्था में तुम जैसे बदचलन, नैतिकता से गिरे हुए लोगों की कोई जगह नहीं। जो कंपनी को धोखा देते हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के सामूहिक निर्णय के अनुसार तुम्हें दोहरी बर्खास्तगी दी जाती है। जितनी भी गबन की गई रकम है हम कानून के अनुसार वापस लेंगे। शेन झेंग, तुम अभी अपना सामान समेट कर जा सकते हो। नहीं, ली सचिव जी, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। शेन परिवार की पूरी उम्मीद मेरी इस तनख्वाह पर टिकी है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो वे बर्बाद हो जाएंगे। ली सचिव जी। गार्ड, इसे बाहर निकालो। ली सचिव जी, मुझसे गलती हुई। एक और मौका दीजिए ना। सीधा सादा बनता था पर पीठ पीछे सरकारी कार्ड से भी छेड़छाड़ करता था। बिल्कुल सजावार है। अंदर नहीं जा सकता, फिर कभी अंदर नहीं जा सकता।
अब और क्या, खत्म होगा या नहीं? श्री शेन, मैं मुख्य चिकित्सक हूँ। लिन शीशी का ऑपरेशन हो चुका है। हालत बहुत गंभीर है। गहरी शीतदंश के कारण उसकी 10 उंगलियां पूरी तरह खराब हो चुकी थीं। जान बचाने के लिए हमने अभी उन्हें काट दिया है। चेहरे के जख्म तो ठीक ठाक सिल दिए गए हैं, लेकिन चेहरा बिगड़ना तय है। निश्चित रूप से स्थायी निशान रह जाएंगे। आगे भी कई बार प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होगी। खर्चा बहुत बड़ा होगा। और हाँ, लिन शीशी के परिजन आ चुके हैं। अस्पताल के कमरे में जोर से हंगामा कर रहे हैं। नाम लेकर आप शेन झेंग से जवाबदेही मांग रहे हैं। कृपया आप एक बार आ जाइए, पुलिस भी आने वाली है। वह शेन जिंग नाम का जानवर कहाँ है? मेरी बेटी का चेहरा बदलो। उंगलियां काट दी गईं, चेहरा बिगड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था बस शीतदंश है। इतना गंभीर कैसे हो गया? बच नहीं सकता। लिन शीशी इस हालत में आ गई, पूरी तरह मेरी वजह से। अगर मैं जिम्मा नहीं लूंगा तो लिन परिवार के वे पागल लोग जरूर मेरे घर आएंगे और हंगामा करके पूरे घर का चैन छीन लेंगे। मेरी बेटी, मेरी बिटिया, मेरी बदनसीब शीशी, अब तू कैसे जिएगी? वह कमबख्त शेन जिंग, उस जानवर ने तुझे बर्बाद कर दिया। वह ऑफिस में मौज मस्ती करता है और तुझे लाचार बना दिया। मैं उससे लड़ने जाऊंगी। मैं उसकी जान लूंगी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ नहीं रहे। अब मैं पेंटिंग कैसे करूंगी? शेन जिंग, तू बड़ा ही बदमाश है। तेरे चेहरे पर लाज है। मेरी बेटी का हाथ वापस करो, मेरी बेटी का चेहरा वापस करो। मैं तुम्हें मार डालूंगी, यह बेशर्म जानवर। यह तुम शिनजिंग, आज मैं साफ कह रहा हूं, अगर मेरी बेटी सच में अपंग हो गई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। शेन जिंग, तुम आ गए। आखिरकार सामने आने की हिम्मत हुई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सफल रहा। खुश रहो कि जान बच गई। आगे का इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। पैसे की चिंता मत करो। खर्च उठाएगा? कैसे? मेरे हाथ नहीं रहे शेन जिंग। मैं एक पेंटर हूँ। मुझे इन्हीं हाथों से कमाना है। अब हाथ नहीं है तो मैं एक अपंग से क्या फर्क? और मेरा चेहरा, मैं एक बदसूरत हो गई हूँ। शेन जिंग, तू भरपाई कर सकता है? जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। तो तुम क्या चाहती हो? मुझसे चिपके रहना जिंदगी भर? लिन शीशी, अच्छे से याद रख, कल रात तू खुद मेरे घर आई थी शादी का बिस्तर चेक करने, और खुद ही मेरे माँ बाप से छिपने के लिए एसी के बाहर चढ़ गई थी। यह रास्ता तूने खुद चुना था। दुख तूने खुद उठाया। यह सब तेरी अपनी करनी है। किसी और को दोष मत दे और सारा इल्जाम मुझ पर मत डाल। मेरी अपनी करनी? शेन जिंग, तूने ऐसा कहा? तेरा जमीर कुत्ते ने खा लिया? ये 6 साल तू बार बार कसमें खाता रहा कि तू मुझसे प्यार करता है, कि तूने चेन बिंग से शादी सिर्फ उसके नाना की वजह से की है, उसके बैकग्राउंड के लिए। तो क्या मैं तेरे साथ वफादार रहती अगर ऐसा ना होता? अगर तू अपनी लानत, शोहरत और करियर बचाने के लिए जब रिश्तेदारों ने दरवाजा पीटा तो मुझे बाहर धकेल दिया, मौत के मुंह में डाल दिया, तो क्या मैं इस हालत में पहुंचती? चुप हो जा। मैंने कब तुझे खिड़की से नीचे धकेला? खुद ही डरी थी कि सच सामने ना आ जाए, कि तेरी पवित्र पेंटर वाली छवि खत्म ना हो जाए। खुद ही बाहर चढ़ गई थी। अब हाथ टूटा, चेहरा बिगड़ा तो सारा दोष मेरे सिर पर मरना चाहती है। लिन शीशी, मैं पहले तुझसे खेलता था, वो तेरी इज्जत थी। मैंने पहले ही कहा था, हमारा ये रिश्ता बस खिलवाड़ था। मैं शेन झेंग कभी तुझ जैसी औरत से शादी करने का इरादा नहीं था। जिससे मैं शादी करूंगा वो सिर्फ चेन बिंग है, शुरू से आखिर तक। खुद ही समझदार नहीं बनी, अच्छे दोस्त का नाम लेकर बीच में आई। अब तुम बिस्तर पर पड़ी हो। यह तुम्हारी अपनी कमाई है। तुम कमीने हो शेन झेंग, तुम्हारी मौत बुरी हो। पागल हो गई हो? तुम्हें मेरी बेटी पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? उसे इस हालत में पहुंचाया है और तुम्हें अभी भी अपना हक जताना है। तुम मेरी बेटी को परेशान करते हो, जिम्मेदारी नहीं लेते। शेन झेंग, रुको। शेन झेंग, रुको। यह अस्पताल का कमरा है। शांत रहो, मरीज के घाव खुल जाएंगे। शेन साहब, आप पहले चले जाएं, हम यहाँ देखभाल करेंगे। परिजन बहुत उत्तेजित हैं, आपके रहने से और बिगड़ेगा। शेन झेंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा यह दर्द मैं तुमसे 100 गुना, 1000 गुना चुकवाऊंगी। भले ही मैं भूत बन जाऊं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बस लिन शीशी के साथ अब हमारी दुश्मनी पक्की हो गई।
अब आए हो? तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत है? नाकारा कहीं का। मैंने सारी जिंदगी सीधी सादी रखी, तो मुझे तुम जैसा अपशकुनी कैसे मिला? उसे पिता मत बुलाओ। हमारे शेन परिवार में तुम जैसा बदनाम बेटा नहीं है। देखो अपनी करतूतें। अब पूरे शी शहर में फैल गया है। पूरी कॉलोनी में सब्जी वाला भी जानता है कि तू शेन जिंग औरत को एसी के बाहर ले गया। क्या तुम हमारे शेन परिवार को बर्बाद कर दोगे? देखो तो अपनी हालत। तुम जैसे लोग माफी के काबिल नहीं होते। अब देखो नौकरी चली गई, नाम बदनाम हो गया। आज मैं नमक खरीदने निकली तो पड़ोसी पीठ पीछे उंगलियां उठा रहे थे। हमने आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली, बुढ़ापे में तुमने हमारा सिर झुका दिया। अब हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे? मैं भी नहीं चाहता था, मैंने भी नहीं सोचा था कि चेन बिंग इतना कठोर हो जाएगी। मैंने नहीं सोचा था कि लिन शीशी बर्बाद हो जाएगी। हालात ऐसे हो गए, अब मैं क्या करूं? मैं भी अपनी बर्बादी नहीं चाहता था। आपके लिए कबली पर मानता। अब नहीं सोचा था कहते हो? पहले मैंने तुम्हें कितनी बार चेताया था। मैंने कहा था तुझे उस लिन कियान से दूर रहने को। बोल रहे थे वो बड़ी चालाक है, बेचैन है। तूने फिर भी नहीं सुना, मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब देख ले क्या हुआ। चेन बिंग अपने बैकग्राउंड के साथ चला गया। जो 10 साल तूने लगाए थे वो काम भी गया, और ऊपर से लिन परिवार वालों का वो झंझट पल्ले पड़ गया, वो छूटता नहीं। शेन जिंग, अच्छे से सोच ले, आगे क्या करने वाला है तू? ग्रांड सिंह लाइफ सिंह भीख मांगेगा या जेल जाएगा? अब और क्या कर सकता हूँ? एक कदम देखूंगा, फिर देखूंगा। क्या अब कूद जाऊं मैं? एक कदम देखूंगा बोलना आसान है। तुझे लगता है लिन वाले शाकाहारी हैं? तेरे वापस आने से 10 मिनट पहले लिन वाली बुआ ने फिर फोन किया। उन्होंने बड़ा मुंह खोला है, तेरे से मांग रहे हैं लिन कियान बंग, बदसूरती का हर्जाना, प्लास्टिक सर्जरी और मानसिक आघात का मुआवजा। कुल मिलाकर वो मांग रहे हैं 50 लाख। उन्होंने कहा अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो सीधे कोर्ट में जाकर जानबूझकर हत्या की कोशिश का केस कर देंगे, ताकि तू उम्र भर जेल में रोटी खाए। 50 लाख रुपए शेन जेंग, इन सालों में तेरे खाने पीने और शौक पर ही सब खर्च हो गया। अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ? तू हम दो बूढ़ों की हड्डी पसली तक निचोड़ लेगा। 50 लाख? क्यों नहीं बैंक लूट लेते? लिन कियान खुद निकल कर गई थी, मेरा क्या दोष? मैं तो अब अपनी नौकरी का भी हर्जाना मांगू? मैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5 लाख दूंगा, वो भी बस पुराने उस बेकार रिश्ते की वजह से। एक पैसा भी ज्यादा नहीं। उन्हें जाने दो कोर्ट में मेरे खिलाफ। अब मैं नंगे पांव हूं, डरता नहीं जूते वालों से। हो क्या रहा, सब मरेंगे साथ। 5 लाख? शेन जेंग, तू समझता है लिन वाले भिखारी हैं या कानून तेरे बाप का है? लिन कियान अब अपंग है, कटी फटी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। 50 लाख इस जान के कर्ज के सामने बहुत कम है। आखिरी बार बोल रहा हूं, ये मामला खुद निपटा ले तू। घर का एक पैसा भी नहीं लगेगा, हमारे पास नहीं है तेरी गंदगी साफ करने को। आप माँ, पापा, आप लोग इस वक्त मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपका अपना बेटा हूँ, शेन परिवार की इकलौती संतान। अगर आप अब मुझे नहीं संभालेंगे तो लिन वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कौन मेरी मदद करेगा? खला खिला किला। हमारा कोई बेटा नहीं है तू, तेरे काम हमारी मदद के लायक नहीं। शेन परिवार की इज्जत बचानी है तो खुद ही संभाल अपनी मुसीबत। हम तेरी मदद नहीं करेंगे और न ही तेरी गंदगी साफ करने का फर्ज है हमारा। आज से तू इस घर से तुरंत निकल जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। कल सुबह मैं खुद अखबार में छपवा दूंगी कि तुझसे मेरा कोई नाता नहीं। क्या तुम लोग मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि मैं वह चीज खो दी जो तुम्हारी इज्जत कमाने वाली नौकरी थी? सिर्फ इसलिए कि मैं अब मुकदमों में फंस गया हूं? तो तुम्हारी नजरों में मैं भी सिर्फ एक शेन परिवार की शान बढ़ाने का औजार हूं। अब जब औजार खराब हो गया है, तुम मुझे कूड़े की तरह बाहर निकाल रहे हो। वरना क्या? अब तेरी बदनामी इतनी हो गई है कि सड़क पर चलते हुए लोग पीठ पीछे गालियां देते हैं। शेन परिवार को अभी इस इलाके में रहना है। हम नहीं चाहते तेरे जैसे मनहूस की वजह से पड़ोसियों द्वारा जीवन भर उंगलियां उठाए जाना। तू जल्दी अंदर जा, सामान समेट और निकल में बारी हाइक होने वाले। अभी चल, अगर आगे कुछ नहीं बना पाया तो बाहर मर जाना, वापस मत आना। हमारा शेन परिवार यह शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यही मेरा घर है। मुसीबत में सबसे पहले मुझे लात मारने वाले मेरे अपने माता पिता निकले। अगर मैंने लिन शियान की बातों पर भरोसा नहीं किया होता, अगर मैंने चेन बिंग से शादी की होती, तो मैं अब तक पूरे शीशी शहर में सबसे ईर्ष्यालु व्यक्ति होता। मैं सच में एक कमीना हूं। कहां जाऊं? शीशी इतना बड़ा है और कोई जगह नहीं है जहां मैं ठहर सकूं। बस कल ही मैं सबकी ईर्ष्या का पात्र शेन सुपरवाइजर था, अपार संभावनाएं थीं। लेकिन अब मैं आखिर क्या हूं?
शेन साहब, आप वही हैं जो गुप्त संस्था में जीवन शैली के गंभीर अनुशासनहीनता के कारण निकाले गए शेन झेंग, है ना? वह तो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मेरी कार्यक्षमता देख लीजिए, आपको पसंद आएगी। हमारी कंपनी भले छोटी है लेकिन भर्ती में इंसानियत भी देखते हैं। इतनी बदनामी होने पर कौन आपको नौकरी देगा? यहाँ समय बर्बाद मत करिए, चलिए। एक 102 वाले कमरे का किराया खत्म हो गया है। पैसे नहीं तो जल्दी निकल, टट्टी पर बैठे रहने से क्या फायदा। अरे ओए, यह तो हमारे चमकदार शेन महाप्रबंधक है ना? सुना है तुम बहुत बुरी हालत में हो, कुत्ते से भी बदतर। यह मत कहना कि दोस्त ने मदद नहीं की। मेरे पास एक काम है, जल्दी पैसे कमा सकते हो। बस अपना चेहरा बेचने को तैयार हो करेगा। हम क्या काम? मेरे लिए वसूली करो। एक रकम वसूल कर लाओ, सीधे तुम्हें 20% कमीशन दूंगा। 50 लाख का कर्ज। बस तुम एक बड़ी रकम वसूल कर लाओ, तुम्हारी मुसीबत हल हो जाएगी। लेकिन यह काम कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा खतरनाक है। शेन झेंग, तुम जैसा ऑफिस वाला आ सकता है? ठीक है, मैं करूंगा। इस बार मैं नहीं हारूंगा। श्याओ बिंग वापस आ गई। जल्दी करो। माँ ने अभी तुम्हारे कमरे की चादर धूप में डाली। पूरी धूप की खुशबू आ रही है। आज रात अच्छी नींद आएगी। अभी सुबह के बाजार से लाया, बिल्कुल ताज़ा है। शियाओ बिंग, पहले आराम कर लो। पापा अभी जाता हूँ। तुम्हें वह बनाकर दूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, मीठी और खट्टी पसलियाँ। हाँ 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 हाँ। ये 6 साल मैं उस झूठे इंसान के लिए, शेन झेंग, आखिर माँ पापा को कितना नजरअंदाज किया। माँ, माफ करना, इन सालों के लिए सच में माफ करना। तुम लोगों को मेरे साथ डर और चिंता में रखा, बहुत परेशान किया। ना समझ बच्ची, माँ पापा से माफी क्या मांगती हो? बस तुम सच्चाई देख सको और सही सलामत वापस आओ। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? हाँ शियाओ बिंग, जो बीत गया बुरे हिसाब को शी शहर की बर्फ के साथ बह जाने दो। अब से हम घर के पास ही अच्छे से रहेंगे। याद रखना, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, माँ पापा हमेशा तुम्हारे सबसे मजबूत सहारा हैं। हाँ माँ पापा, मैं तुम लोगों की सुनूंगी। हाँ, जो बीत गया वह बीत गया। वो सब, शेन झेंग और लिंसी सी द्वारा रौंदी गई इज्जत, वो 6 साल जो शी शहर की ठंडी हवा में बेकार बिताए, सब बीते पन्ने हो गए। मेरे पास मुझसे प्यार करने वाले माँ पापा हैं और सच्चे दोस्त जो मेरी परवाह करते हैं। मैं चेन बिंग, मेरे पास अभी भी बहुत सुंदर भविष्य है। इस डिजाइन के विवरण में बदलाव नहीं हो सकता। मेरी शैली मिनिमलिस्ट है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। हा 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 हा। मैं बहुत सी जगहों पर गई जहां पहले जाना चाहती थी, लेकिन शेन झेंग के जवाब का इंतजार करते करते वो दूर की जगहें छूट गईं। मैंने एयर हाई झील के बादल देखे और चांगबाई की बर्फ भी देखी। पता चला जब वह दम घोंटने वाला, झूठ से भरा प्यार नहीं रहा, तो जीवन इतना खूबसूरत हो सकता है। शियाओ बिंग, वह शेन झेंग को सजा हुई। सच में? सुना है निकाले जाने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। एक बुरे दोस्त के साथ वसूली का काम करने लगा। वह बदमाश पागल हो गया। उसने ज्यादा जोर से मारा, सीधे आदमी को दिमाग में गंभीर चोट पहुंचा दी। कानून का हाथ लंबा है। उसने जानबूझकर चोट पहुंचाने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई। अब वह शायद जेल में रोटी खा रहा होगा। 3 साल? शेन झेंग, यह तुमने संगठन को धोखा दिया और मुझे भी धोखा देने की सजा है। और वह लिन कयान कयान, अरे बहुत बुरा हाल है। अस्पताल से निकलते वक्त वह पूरी तरह बदल गई थी। उसका चेहरा ऐसे सिला हुआ था जैसे कन खजूरा। हाथ भी नहीं रहे। पहले जैसा उसका वो घमंड पूरी तरह खत्म हो गया। नौकरी नहीं मिल रही, शादी तो दूर की बात है। अस्पताल से निकलते वक्त वह पूरी तरह गई थी। सुना है उसके माता पिता बहुत स्वार्थी हैं। उन्हें लगता है वह न सिर्फ बेकार है बल्कि बोझ भी है, तो उन्होंने रातों रात उसे दूर गांव भेज दिया, नानी के घर। अब वह वहाँ रोज न खाती न पीती, आईने में देखकर रोती और हंसती है। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। चेहरा बिगड़ गया, अंग कट गए। माँ बाप ने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बेकार चीज। लिन कियान कियान, यह है तेरे बुरे कर्मों की सजा, आखिरी अंजाम। शेन परिवार के बूढ़े माता पिता, उनका भी कुछ अच्छा हाल नहीं।
शेन जेंग के जेल जाने से वे वायरल हो गए। पुराने मोहल्ले में उनका मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। सुना है शेन के पिता को गुस्से में लकवा हो गया। परिवार रातों रात घर छोड़कर भाग गया, पूरी तरह गायब। फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। मिट्टी में मिल गए सब। ये गंदे लोग और बातें आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गए। शेन जेंग जेल गया। लिन कयान पागल हो गई। शेन परिवार का स्थानांतरण, ये सब बस उनके 6 सालों के अपने हाथों बोए हुए बुरे फल पक गए हैं। हेलो, चेन बिंग स्टूडियो। क्या यह खुद चेन बिंग मैडम है? मैं हूँ, क्या काम है आपका? मैं किसी के वार्ड में हूं। शेन जेंग नजर आ रहा है। शेन जेंग का हाल के हालात बस है। वह बार-बार हो रहा है। यहाँ की भूख हड़ताल और खुद को समझ रहा है। वह बार-बार हो 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 रहा है। उसकी एक ही मांग है। वह बस यही कहता रहता है कि मरने से पहले तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। चेन मैडम, हालांकि यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मानवीय प्रबंधन के आधार पर हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा समय निकालकर उससे मिलें, उसे समझाएं। उसकी मानसिक स्थिति अगर ऐसे ही बिगड़ती रही तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। माफ कीजिए वार्डन वांग, मुझे नहीं लगता कि उससे मिलना जरूरी है। मेरा और शेन जेंग का 6 महीने पहले कोई रिश्ता नहीं रहा। उसका मूड कैसा है, जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन मैडम, मैं आपकी स्थिति समझता हूं, लेकिन इन 6 महीनों में शेन जेंग ने जेल में अनगिनत पत्र लिखे। हालांकि हमने नियमानुसार उन्हें रोक लिया, लेकिन उन पर हर शब्द यही कहता था कि वह आपसे माफी मांगता है। अब वह इतना पतला हो गया है कि पहचानना मुश्किल है। रोज आपकी फोटो देखकर पश्चाताप करता है। वह कहता है उसने अपनी जिंदगी में सबसे बुरा काम यही किया कि तुम्हें 6 साल तक धोखा दिया। वह आपसे आमने सामने माफी मांगना चाहता है, चाहे आप उसे गाली ही क्यों न दे दें। उसे 1 साल में जेल से छूटना है। अगर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी ही चरम रही, उदास, मुझे डर है कि वह जेल से छूटने तक पूरी तरह टूट जाएगा। चेन मैडम, इसे हमारी एक मदद समझिए। क्या आप मान जाएंगी? ठीक है, मैं कल आऊंगी। कुछ बातें सच में उस लोहे की जाली के सामने साफ साफ कह देनी चाहिए। अगला। धन्यवाद, धन्यवाद। जियाओबिंग, तुम हो? सच में तुम हो? तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ गए। मुझे लगा था मैं इस जन्म में मरते दम तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जियाओबिंग, मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूं, हर पल पछताता हूं। जियाओबिंग, माफ करो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लिंक 60 के लिए तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे तुमसे पूरे 6 साल झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्राइकर पर मोमेंट तरबाद जारवाल के। अगर वक्त लौट सके तो मैं 6 साल पहले ही तुमसे शादी कर लेता। मैं सीधा सादा रहता और जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखता, लेकिन अब सब देर हो चुकी है। चेन बिंग, मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, सब देर हो चुकी है। शेन जेंग, तुम शायद एक बात गलत समझ रहे हो। मैं आज यहाँ बैठने को तैयार हूँ, स्वीकार करने के लिए नहीं, तुम्हारी सस्ती माफी, और न ही तुम्हारे इस पछतावे के नाटक को देखने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम शेन जेंग से जुड़ी हर बात मैं चेन बिंग ने छोड़ दी है। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, क्योंकि नफरत करने में भी ताकत लगती है। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, क्योंकि तुमसे प्यार करना मुझे घिनौना लगता है। अब तुम मेरे दिल में एक राहगीर भी नहीं हो। हमारे बीच 6 महीने पहले उस रात पूरी तरह खत्म हो चुका था। नहीं जियाओबिंग, तुम छोड़ नहीं सकती। तुमने मेरा 6 साल इंतजार किया। तुम कैसे कह सकती हो कि छोड़ दिया? मुझ में ताकत है, मैं अभी जवान हूँ। तुम मेरा 1 साल और इंतजार करो। जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें 2 गुना भरपाई करूंगा। मैं मजदूरी करूंगा, तुमसे माफी मांगूंगा, बाकी जिंदगी तुम्हारी सेवा में बिताऊंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? ठीक है। नामुमकिन है शेन जेंग। मेरी अब नई जिंदगी है, मेरा प्यारा करियर है, और कुछ ऐसा है जो सच में मेरे लायक है। आने वाले समय में मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम भी ठीक से सुधरो, वार्डन को परेशान मत करो, जेल से बाहर आकर कोई ईमानदार काम करो, अपनी बेकार की लालच छोड़ो और अच्छे से जीवन बिताओ। यही है मैं तुमसे आखिरी बात कह सकती हूँ। जियाओबिंग, मत जाओ, वापस आओ। जियाओबिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया। प्लीज मुड़कर मुझे देखो, मुझे एक और मौका दो। शांत रहो, मुलाकात के नियम मानो, तुरंत बैठ जाओ।
10 साल प्यार, 8 साल सगाई, 6 साल इंतजार, आखिर में सब खाली हाथ। लेकिन मुझे पछतावा नहीं है, इस बर्बाद जिंदगी ने मुझे सबसे मजबूत बनाया और इंसानियत की बुराई देख ली। तब मुझे समझ आया कि कैसे संभालना है उस सच में मासूम खुद को। आने वाला रास्ता अभी लंबा है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में कोई एक व्यक्ति होगा जो मेरी भावनाओं की कद्र करेगा, मेरे अभिमान की रक्षा करेगा। हम कंधे से कंधा मिलाकर धूप में खड़े होंगे, बाकी जिंदगी साथ बिताएंगे।